हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं और अगर वो एंड हो जाएगा तो उसके बाद मैं मिसलिनियस क्लास का वीडियो डालूंगा। तो जैसे लास्ट टाइम पे हम लिमिट एंड कर चुके हैं, अब क्या है लिमिट का हम मिसलिनियस लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें क्या होगा सिर्फ क्वेश्चन और आंसर आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन सिखाऊँगा और उसके सॉल्यूशन कराऊँगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन से, और जिस पे जितने भी मैंने मेथड पढ़ाए हैं और जो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म से मैंने सॉल्व कराए हैं क्वेश्चंस, उन्हीं के बेसिस पे हम बहुत सारे आप क्वेश्चन कराएंगे और आपको करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस देंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो होगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 साइन 2x अपॉन x, साइन 2x अपॉन x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इसकी फॉर्म पहचानिए। अब देखिए फॉर्म क्या है, डायरेक्टली x बराबर पाई बाई 4 रखिए। तो ऊपर अगर पाई बाई 4 रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 होता क्या है 1 होता है, और नीचे भी पाई बाई 4 रखेंगे तो x इक्वल टू पाई बाई 4। यानी यहाँ पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रही है, यानी यहाँ पर आप डायरेक्टली x बराबर पाई बाई 4 रखेंगे और जो सॉल्व होकर आएगा वही इसकी लिमिट होगी। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर आप x इक्वल टू पाई बाई 4 रखिए, तो साइन 2x है ना, तो 2 इंटू एक्स के जगह पाई बाई 4 हमें रखना है। ठीक है, और नीचे डिवीजन में भी x के जगह पाई बाई 4 रखना है। अब ये ऊपर हो गया 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, तो ऊपर आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में क्या आया पाई अपॉन 4। ये 4 ऊपर जाएगा तो फाइनल जो आंसर आ गया ये आ गया 4 अपॉन पाई। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना था, डायरेक्ट वैल्यू रख के लिमिट सॉल्व कर लेनी थी। अब जरा आइए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें आइए इंडिटरमिनेट फॉर्म पहचानते हैं। अब साइन 2x अपॉन x है, इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 होता है और x भी 0 है तो 0 रखेंगे 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्म हो गई 0/0। 0/0 फॉर्म अगर होती है तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा cos 2x इंटू 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर x बराबर 0 रखेंगे तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलेगी, यानी यहीं पर जो हम x बराबर 0 रखेंगे वैल्यू आएगी वही लिमिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आइए रखते हैं x बराबर 0, तो cos 0 1 होता है और 1 इंटू 2 और 2 अपॉन 1 यानी 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ एल हॉस्पिटल रूल से लगाते हैं हम तब। लेकिन इसके अलावा भी एक और मेथड है, जैसे किसी बोर्ड में एल हॉस्पिटल रूल नहीं अगर है सिलेबस में इंक्लूडेड है तो वो लोग कैसे करेंगे। तो उनके लिए देखिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो, ठीक है, और साइन x अपॉन x हो तो ये लिमिट 1 की ओर टेंड करती है। ठीक है, यानी कि साइन के अंदर जो x है और वही चीज़ यहाँ पर x है, साइन के अंदर कुछ भी इनपुट हो और वही चीज़ डिनोमिनेटर में हो तब जाके वो लिमिट x होती है, सॉरी 1 होती है वो लिमिट। ठीक है, तो इसी चीज़ का हम यूज़ करके देखेंगे, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, लिमिट x टेंस टू 0। तो उस फॉर्मूले को आप याद करिए और इसमें देखिए कि साइन 2x है। अच्छा, 2x अगर साइन के अंदर इनपुट है और वही चीज़ अगर डिनोमिनेटर में हो जाए यानी साइन 2x अपॉन 2x हो जाए तो उसकी लिमिट 1 हो जाएगी। देखिए साइन 2x अपॉन में x है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि ये 2x है तो यहाँ पर भी 2x हो जाए तब ये लिमिट 1 होगी। अब हम करेंगे क्या, अगर 2x हमें चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कोई अपने मन से करने वाली चीज़ तो है नहीं। अब हमने डिवाइड किया तो कहीं ना कहीं इस 2 को मैनेज भी करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई विशेष फ़र्क पड़ा नहीं और हमारी यहाँ पर जो इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। इस साइन के अंदर 2x है और डिनोमिनेटर में भी 2x है, इसलिए ये लिमिट 1 की ओर प्रोसीड कर जाएगी और डायरेक्टली आ जाएगा 1 इंटू 2 आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अब प्रैक्टिस कीजिएगा, आप उस पर डिसाइड कीजिए हम किस तरीके से करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अब आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, लिमिट, ये तीसरा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 tan 2x अपॉन sin 3x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर करना है तो आप इसकी सबसे पहले फॉर्म पहचानिए। अच्छा, फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म से तो किया ही जा सकता है फॉर्म पहचान कर, लेकिन एक और दूसरा तरीका हम करते हैं, इनडिटरमिनेट वाला फॉर्म हम लगा के सॉल्व करेंगे एल हॉस्पिटल लगा के बाद में। पहले एक दूसरा तरीका देखिए कि हमने जो फॉर्मूला आपको लिखाया था वो यही ना लिखाया था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हो, या लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x हो। इसकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है। अच्छा, ये x ऊपर चला जाए, साइन नीचे चला आए, तब भी इसकी लिमिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सिमिलरली इस केस में भी वैसा ही है कि अगर x अपॉन tan x भी हो जाए तो इसकी लिमिट 1 ही होगी। तो इसी चीज़ का आइए यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा tan 2x। अब tan के अंदर 2x है, तो आप चाहते हैं कि इसमें जो है 2x नीचे भी हो जाए, तब शायद हम इजीली सॉल्व कर लें और लिमिट को रिड्यूस कर सकें। तो जैसे 2x है तो 2x चाहिए अगर, तो 2x आप डिवाइड कर दीजिए। लेकिन अब इसको भी आप मैनेज कीजिए, यहाँ पर 2x भाई ऐसे हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, जिससे एक चीज़ ये हमारी रिड्यूस हो गई, इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। इनटू अपॉन में साइन x दिया गया है, तो अपॉन में साइन 3x दिया गया है, ठीक है, 3x। अब हम क्या चाहते हैं कि ऊपर जो है 3x हो जाए, तो लीजिए 3x ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और जब ऊपर किया तो नीचे भी कर दिया मल्टीप्लाई। इससे ये फ़ायदा हुआ कि इसकी भी लिमिट 1 हो गई, है ना। तो बचा क्या, लिमिट ये 1 ये 2x, तो 2x ये भी इसकी लिमिट 1 हो गई, तो बचा क्या 3x, ठीक है, लिमिट और x टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 2 अपॉन 3, और यहाँ पर कोई x है नहीं, यानी x बराबर 0 अब रखेंगे किसी में नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया, और यही लिमिट होगी 2 अपॉन 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ कॉमन तरीका, ठीक है। जनरली हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे। अगर लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म पहचान कर अगर उस मेथड से करना है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह से अल्टरनेट मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि लिमिट x टेंस टू tan 2x दिया गया है, ठीक है, अपॉन साइन 3x, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसमें लिमिट पहचानने की कोशिश कीजिए तो x बराबर 0 रखेंगे तो tan 0 0 होता है, और नीचे भी अगर साइन 3x रखेंगे तो साइन 3x में 0 रखेंगे तो साइन 0 0 ही होता है, ठीक है। यानी ये 0/0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, tan 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर 2x, है ना, और इंटू 2 डिवाइडेड बाई साइन 3x को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा cos 3x इंटू 2, ठीक है। अब देखिए x बराबर 0 है, x टेंस टू 0, तो ना तो सेक 0 होता है और ना ही cos 0 0 होता है, ठीक है। यानी कि ना ऊपर हमें 0 मिलेगा ना नीचे 0 मिलेगा, यानी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलेगी। इसका मतलब यहीं पर x बराबर 0 रख के सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी वही इसकी लिमिट होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर है, यहाँ पर x अगर 0 रखेंगे तो सेक 0 क्या हो जाएगा, सेक 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पर ये इसका डिफ्रेंशिएशन साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो cos 3x इंटू 2 नहीं 3 होगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर अगर x बराबर आप 0 रखेंगे तो cos 0 आ जाएगा, cos 0 तो 1 होता है, 1 और इंटू 3 है 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/3, देखिए वही आ गया, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं करने के। अब इसमें सीरीजेस भी लगाई जा सकती हैं, कहीं पर सूटेबल क्वेश्चन वैसा दिखे तो इस तरह से आप करिए।
और अब हम देते हैं थोड़ा, अभी तो ये आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़ा मैं टफ क्वेश्चन भी दूंगा, वो आगे आएंगे। खैर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन 2x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक तो एल हॉस्पिटल रूल से भी लगा सकते हैं और जनरल मेथड फॉलो करके भी लगा सकते हैं कि पहले आप सॉल्व कीजिए। तो एल हॉस्पिटल लगा के तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। उसमें क्या करना है, 0/0 लिमिट फॉर्म आपको दिख रही है और ऊपर नीचे आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है। एक ही बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर भले ही अगर 0 मिल जाए x बराबर 0 पर, लेकिन नीचे नहीं मिलेगा, यानी यहीं पर एक बार सिर्फ एल हॉस्पिटल लगा के और लिमिट की वैल्यू सॉल्व कर लेनी है। हमें जो सॉल्व करना है वो है थोड़ा जनरल मेथड से, उस मेथड से हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा जो साइन x है, साइन स्क्वायर x, तो इसको हम साइन x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आया x, ठीक है। तो साइन x अपॉन x कर दिया जाए, तो ऐसा हो जाने पर इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, तो हमारी लिमिट, ये क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये देखिए साइन स्क्वायर x है, तो नीचे भी स्क्वायर ही चाहिए x में, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसमें एक x से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, और ऊपर भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये फाइनली क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। ये आ गया साइन x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर मल्टीप्लाई रहेगा इंटू x, ठीक है। आप देखो क्या आ गया, लिमिट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन x का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, यानी कि हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख के और टोटल पे अगर स्क्वायर पावर लगा दें, ऐसा किया जा सकता है। यानी कि 1/2 तो है ही, और प्लस इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, यानी साइन x और अपॉन x, इन दोनों पर स्क्वायर है, तो हम दोनों को एक साथ करके और ऐसे स्क्वायर लगा दें, ठीक है, इनटू x ये है। तो इसकी लिमिट तो 1 हो जाएगी, ठीक है, ये लिमिट 1 हो गई। फाइनली बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 1/2, ठीक है, 1 इंटू क्या, ये बचा x, ठीक है। अब x कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, और x बराबर 0 रखेंगे तो 0 इंटू दिस 0 ही हो जाएगा, यानी इसकी लिमिट 0 आ जाएगी। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, और एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो डायरेक्टली उससे भी सॉल्व हो जाएगा। आइए करते हैं 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे, उससे सॉल्व हो जाएगा। हम सिर्फ जनरल मेथड बता रहे हैं कि इसको फंक्शन को सॉल्व करके और कैसे इसको हम करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक चैप्टर है उसका भी थोड़ा बेस क्लियर हो जाएगा कि हाँ फंक्शन को, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। बाद में जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में तो पूरा बताएंगे ही। खैर यहाँ पर आते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने वो फार्मूलेस तो इसको पढ़े ही होंगे इसके 10th क्लास पे, लेकिन फिर भी हम जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो लिखा देते हैं आपको, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। देखिए एक हाफ एंगल का फॉर्मूला था कि अगर कहीं पर cos 2x लिखा होता है तो आप उसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या फिर इसका एक और फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। और अगर कहीं पर साइन x लिखा हो, साइन 2x, तो ये इक्वल होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स के, ठीक है। तो ये दो बेसिक फार्मूले होते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ है, एंगल आधा हो गया है, ये cos 2x है। देखिए अब अंदर जो फंक्शन बना है सिर्फ x है उसमें,
यहाँ पर देखिए साइन 2x है, उसको जब हमने रिड्यूस किया तो देखिए एंगल आधा हो गया, x x समय हो गया, तो ये हाफ एंगल कन्वर्जन फार्मूला है। ठीक है, इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर ये पहले इस तरीके से लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x है, इसलिए साइन स्क्वायर x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, x टेंस टू 0, ये आ गया 1 माइनस कॉस x, तो 1 माइनस, अच्छा यहाँ पर अब हाफ एंगल अगर वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल इसका आधा हो जाएगा, यहाँ x है, x का आधा क्या होगा, x/2। अच्छा, कॉस के दो फार्मूले होते हैं, एक ये भी होता है और एक ये भी होता है, अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप खुद ही सोचिए कि ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला फार्मूला यूज़ करेंगे साइन वाला। उससे क्या होगा कि अगर हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अच्छा एंगल क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, x/2 ये वाला यूज़ करेंगे तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा, इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा और 1 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए वो यूज़ करेंगे। कहीं कहीं पर होगा इसको ये वाला फार्मूला यूज़ करने से हमारा काम बन जाता है, फंक्शन रिड्यूस हो जाता है। खैर यहाँ पर हम पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि ये 1 कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा, डिवीज़न में क्या आया, साइन x को अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा, यानी कि 2 साइन, अब एंगल x/2 हो जाएगा और कॉस x/2। ठीक है, और ये स्क्वायर पहले से ही लगा था। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0, ये माइनस अंदर जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई, और ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 साइन स्क्वायर x/2 है ना, और कॉस स्क्वायर x/2। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो और ये 2 से ये कैंसिल हो गया, और ये साइन स्क्वायर x भी, साइन स्क्वायर x/2 भी साइन स्क्वायर x/2 से कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बचा, फाइनली ये बचा यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर तो 1 आ गया क्योंकि ये कैंसिल हो गया, और इसमें हम 2 से ये कट गया और साइन स्क्वायर x/2 इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1। यहाँ पर क्या बचा, 2 से ये 4 कैंसिल हुआ था तो ये बचा 2, और ये कैंसिल ही हो गया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर x/2। यानी कि देखिए यहाँ पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रही क्योंकि न्यूमरेटर में ऑलरेडी 1 आ चुका है। यहीं पर x बराबर 0 रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। यानी अगर हम x बराबर 0 रखें तो अंदर आ जाएगा cos 0, cos स्क्वायर 0, और cos 0 हमेशा 1 होता है, तो यानी इसकी लिमिट आ जाएगी 1/2। ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तो 1 के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका आप लोगों को पता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म पहचानेंगे, 0/0 फॉर्म है, और उसमें फिर एल हॉस्पिटल लगाएंगे। और एक दूसरा और तरीका है सीरीज एक्सपेंशन का यूज़ करके हम भी इसको कर सकते हैं। तो हम सीरीज एक्सपेंशन वाला भी मेथड आपको बता देते हैं, यानी इसी क्वेश्चन को करना है। ये फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए, जो नीड होता है हम बगल में बॉक्स बना के लिख देते हैं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। देखिए अब ये थोड़ा आसान बनाना पड़ेगा इसको, इसके लिए आपको थोड़ा सोचना होगा। तो हम आपको मतलब इसका एक अल्टरनेट मेथड वही सीरीज का यूज़ करके कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं एक्चुअली, बस इसको आसान बनाते हैं हम पहले। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x, ठीक है, और साइन स्क्वायर x है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर। लेकिन अब देखिए
अब इसके नीचे अगर साइन एक्स अपॉन एक्स टाइप में हो तो इसकी लिमिट 1 होती है, तो क्यों ना इसको साइन एक्स अपॉन एक्स में बनाया जाए। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या आया, लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में करके टोटल पे हम स्क्वायर लगा सकते हैं। आइए करते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर पहले से ही है, ठीक है। अब देखिए इसकी लिमिट तो 1 हो गई, ये 1 हो गई लिमिट इसकी, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने आपको बताया है, साइन एक्स अपॉन एक्स कहीं पर भी दिखे और x बराबर 0 अगर जा रहा हो तो इसकी लिमिट 1 होती है, इसलिए ये रिड्यूस हो गया, इसकी लिमिट 1 हो गई। बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कॉस एक्स नहीं लिख रहे हैं, नीचे एक्स स्क्वायर ही बचेगा। अब कॉस एक्स, हमने कॉस की आपको सीरीज भी बताई थी, आप कॉस एक्स के जगह उसकी एक्सपेंशन सीरीज लिखिए, ठीक है। तो ये लिखते हैं, कॉस की सीरीज क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस साइन ये वाला अंदर भेजेंगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस, यानी कि ये सिर्फ अंदर जाके साइन चेंज कर देगा, तो ये हो गया -1, ये प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, माइनस का x टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस x टू पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ता चला जाएगा और अपॉन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 से 1 ये कैंसिल हो गया और हमारा बचा क्या, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो हर टर्म में हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यानी ये कैंसिल करके और एक्स स्क्वायर से हर टर्म में डिवाइड करके जो बचेगा वो हम फाइनली लिख रहे हैं। तो ये टर्म कैंसिल ही हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक सीरीज मिल गई जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर इनडिटर्मिनेट कोई फॉर्म नहीं मिलेगी। आप यहीं पर x बराबर 0 रख के जो सॉल्व करेंगे वही इसका आंसर होगा, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो आप देखिए कि पहला टर्म कांस्टेंट है और इसको छोड़कर हर टर्म में x की कोई ना कोई पावर है और ये बढ़ती और बढ़ती चली जा रही है। वहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो x की कोई भी पावर क्यों ना हो, हर टर्म 0 हो जाएगा, यानी पहले वाले के टर्म को छोड़कर हर टर्म 0 हो जाएगा जब हम x बराबर 0 रखेंगे तब। यानी कि इसको अगर x बराबर 0 रख दें, फाइनली सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। देखिए यही आंसर हम क्या पिछले मेथड से किए थे, तो क्या निकाले थे, यस। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से बताया, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, सही आंसर आना चाहिए, ठीक है, जो आपको आसान लगे वो तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।